नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। ये तस्वीरें देखिए, इजराइल और लेबनान से वार, इजराइल का प्रहार। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दो मोर्चों पर जंग शुरू हो गई है, लेकिन पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधा आई है। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, सीरिया और लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा यहां पर फ्लोर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया और लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, जर्मनी की रूस से जंग की तैयारी, यह बहुत बड़ी खबर है। तीसरी, साइबर अटैक से वर्ल्ड वॉर आर्टिकल 5 जो है, नेटो ने कहा है कि वो उसको एक्टिवेट कर देंगे। और चौथी बड़ी खबर, पाकिस्तान बना रहा है न्यूक्लियर साइलो। पाकिस्तान को लेकर आज की एक और बड़ी खबर। ये इस वक्त की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से दिखाइए राहुल एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, ये देखिए, सीरिया लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, बड़ी खबर। दूसरी, जर्मनी की रूस से जंग की तैयारी। तीसरी, साइबर अटैक से वर्ल्ड वॉर, आज की बड़ी खबर। चौथी, पाकिस्तान बना रहा है न्यूक्लियर साइलो, आज की एक और बड़ी खबर। सीधा ये इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। गाजा के राफा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ विद द शॉट। कुछ देर पहले राफा पर भीषण बमबारी की, एम्बियंस अप। हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राव। ये देखिए, हमास की कब्जे वाली बिल्डिंग पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ा अटैक है गाजा में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। राफा में सुबह सुबह इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। ये देखिए, एम्बियंस अप। राफा पर इजरायली फोर्सेस की भीषण बमबारी, हमास लड़ाकों के ठिकानों पर हमले का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, एम्बियंस अप करिएगा। इजरायली हमलों के बाद भागते दिखे लोग, ये देखिए, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। राफा में बड़ा अटैक किया है, एम्बियंस अप। मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग का म्यूजिक भी इसके साथ ब्लेंड करिए। ये देखिए जरा राहुल, जरा दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ स्क्रीन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों वीडियोस देखिए, एक तरफ राफा में अटैक यहां पर सुबह सुबह, और दोनों वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में तीसरी बड़ी खबर सीधा आई है। हमास ने नई सेना का वीडियो जारी कर दिया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास की नई ब्रिगेड में बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में विध्वंसक वेपन के साथ दिखे बच्चे। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, दिखाइए वीडियो जरा। ये देखिए, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा राहुल, राफा पे जो अटैक किया है और लेबनान पे जो अटैक किया है, ये दोनों एक साथ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यानी कि दूसरी ब्रेकिंग और ये चौथी ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, ड्रोन कैमरे में कैद हिजबुल्लाह लड़ाकों का मूवमेंट, और ये जो अटैक किया, ये दोनों आपके सामने। ये दोनों वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ एक वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन मनीष से मैं लेना चाहूंगा। मनीष, एक तरफ राफा में अटैक, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पे बड़ा अटैक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी आ रही है? ऐसा लग रहा है फुल स्केल पर इन्होंने हमास को टारगेट पर ले लिया, लेकिन शॉर्ट रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए, एक साफ तौर पर है कि आईडीएफ लगातार हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। इसके बावजूद कि यूएस से तमाम प्रेशर भी है और प्रपोजल भी है कि किस तरीके से हॉस्टेज का डील को रखा जा सके। लेकिन लेबनान को लेकर इशू इसलिए क्योंकि लेबनान से लगातार हमले हो रहे हैं और उत्तरी इजराइल के वो इलाके जहां से रेजिडेंस को हटाए गए थे, उससे आगे बढ़कर जहां पर रेजिडेंस अभी रह रहे हैं, वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं मनीष, एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के 2000 अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए, रूसी फोर्सेस पर यूक्रेन का माइन अटैक। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, अवदीविका में रूसी टैंक पर माइन अटैक। माइंस की चपेट में आया, माइन अटैक नहीं होता है कभी। ये देखिए जरा, धमाके में रूसी T-80 टैंक तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनियन माइंस की चपेट में आया रशियन टैंक।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। बेलगरोद में S-300 और S-400 सिस्टम तबाह, ये देखिए। ये फ्रेश वीडियो आया है इस वक्त हमारे सामने। राहुल जरा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। ये देखिए, यूक्रेन के हाइमार्स से हमले में तबाह हुआ है S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, ये बस कुछ ही क्षण पहले का वीडियो आया है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पुर्तगाल में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। दो प्लेन्स आपस में टकरा गए, ये देखिए जरा। ये पोर्चुगल में, ये देखिए, ओह, इसमें एक पायलट की मौत भी हो गई है। ये देखिए शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एयर शो के दौरान दो विमानों की टक्कर, ये पोर्चुगल में, ये देखिए जरा। एयर शो में 6 विमानों के प्रदर्शन के दौरान टक्कर, ये देखिए जरा। पोर्चुगल में दर्दनाक हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। Não! Ai, 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 não! Ah! सीधा ये इस वक्त हमारे खास मेहमानों के पास चलेगा राहुल, जो सीरिया वाली जो पहली खबर हमने दिखाई थी, ब्रेकिंग न्यूज उसके साथ। मेरे साथ स्क्रीन पर जो आपके हमारे जो मेहमान हैं, आइए जरा दिखाइए। इस वक्त सबसे पहले आपने मनीष को ऑलरेडी देख लिया है, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं आज जनरल सुधाकर सर, आपका स्वागत है सर, दिखाइए जरा। और मेरे साथ हैं विनोद अगस्तीन सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर विनोद अगस्तीन। और मेरे साथ हैं मनीष, आपका सभी का स्वागत है। लेकिन आज पहली बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, इजराइल का प्रहार, विजुअल्स देखिएगा राहुल, वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट। सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, धमाकों से दहला सीरिया का एलेप्पो शहर, ब्रेक करिए जरा। एलेप्पो के नजदीक फैक्ट्री में हुआ धमाका विद वीडियो, आग की लपटों में घिरा बड़ा इलाका, यह देखिए जरा। इजराइल के एयर अटैक की आशंका, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीरिया में भीषण मिसाइल हमले, ब्रेक करिए जरा। सीरिया के कॉपर प्लांट पर अटैक किया गया, यह देखिए जरा। इजरायली एयरफोर्स ने दागी मिसाइल, एम्बियन साहब। सीरिया स्टेट मीडिया का इजराइल पर हमला पर आरोप, रिहायशी इलाके में हमला कर रहा है इजराइल, बड़ी खबर। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेबनान पर हमले के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने लेबनान पर हमले की एक्सरसाइज पूरी की, बड़ी खबर, वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। हफ्ते भर इजराइल ने लेबनान पर हमले की एक्सरसाइजेस की, बड़ी खबर। मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार इजराइल, बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले वाली जो दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पहुंचे आईडीएफ चीफ हेलवी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए, लेबनान पर हमले के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इजराइल ने लेबनान पर हमले की एक्सरसाइज पूरी की, बड़ी खबर। ये देखिए, हफ्ते भर में इजराइल ने लेबनान पर हमले की एक्सरसाइज की, ये देखिए जरा। दूसरे वाले शॉट दिखाइए राहुल सर, ये वाले नहीं, दूसरे वाले शॉट्स, रॉन्ग शॉट, दूसरे वाले शॉट्स, ये हैं वो शॉट्स। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, और सीरिया वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा। अब हूती के रॉकेट हमलों के बाद एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। हूती का इलियाद के रिहायशी इलाकों पर हमला, बड़ी खबर। इलियाद में हूती ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, बड़ी खबर। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहेगा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईडीएफ ने हूती के मिसाइल को किया तबाह, यह जानकारी आ रही है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए, हूती का मिसाइल ये है। अब तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए। और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। सर, सीरिया में अटैक, हिजबुल्लाह पर अटैक, हूती का काउंटर अटैक, मैं आपसे स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन चुका है, इट इज ऑल सेट सा। निशांत, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। थैंक यू सुधाकर सर। वॉर जोन से जिस किस्म की रिपोर्टाज आप कवर कर रहे हैं,
ये हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम चैनल में बहुत कम है, बल्कि कोई है ही नहीं। सो मुबारक हो, वेल डन एंड कीप इट अप, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जहां तक आपके सवाल है, यस, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ऑल गन्स ब्लेजिंग इन मिडिल ईस्ट, एंड डर इस बात की है कि सेंट्रल यूरोप में अभी तक माहौल ठंडा नहीं हुआ है, वो लड़ाई बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट अभी जलने लगा है और धीरे धीरे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक की तरफ ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही तनावपूर्ण एक समय है। इसके ऊपर जितना हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे उतना फायदा। बैक टू यू निशांत। मनीष, वेरी क्विकली, तीनों फ्रंट ओपन हो चुके हैं, हूती, हिजबुल्ला और सीरिया। योर टेक मनीष। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि सीरिया में गोलन हाइट्स के पास भी हिजबुल्ला और बहुत हद तक ईरानी सपोर्टेड जो कई और गुट हैं वो सब वहाँ पर जमा है। वहाँ से इजराइल पर प्रेशर बनता है। नॉर्थ इजराइल में अगर आप देखें तो लगातार, चाहे वो मेतुला हो, किरियात सिमोना हो, गलीली हो, इन सब पर हिजबुल्ला के अटैक हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आईडीएफ को लगातार हिजबुल्ला पर काउंटर अटैक करना पड़ रहा है। हूती तो सबसे बड़ा चैलेंज है, न केवल इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सीधे आइए। इजराइल पर हिजबुल्ला का काउंटर अटैक, फुल ब्रेकिंग दिखाइए जरा। किरियात शिमोना में हिजबुल्ला ने बरसाए रॉकेट, कत्यूशा रॉकेट से इजरायली बेस पर हमला। हिजबुल्ला ने हमले का वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, ये देखिए जरा, इजराइल पर हिजबुल्ला का काउंटर अटैक, ये देखिए जरा। किरियात शिमोना में हिजबुल्ला ने बरसाए रॉकेट। कत्यूशा रॉकेट से इजरायली बेसेस पर हमला किया गया है। हिजबुल्ला का बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल जरा। इजराइल के आसमान में हिजबुल्ला के रॉकेट, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नहरिया इलाके में हिजबुल्ला का बड़ा हमला, ये देखिए जरा। इजराइल ने कत्यूशा रॉकेट इंटरसेप्ट किए, रिहायशी इलाके के नजदीक गिरा रॉकेट का मलबा, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। और ये एक तरीके से वॉर जो है वो शुरू हो चुका है लेबनान से। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्ला का रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्ला के हमले में जंगल में लगी आग, ये देखिए जरा। आग को बुझाने की कोशिश, ये देखिए। वहां से एक प्लेन निकल रहा है आग को बुझाने के लिए, लूप में होना चाहिए था। फिर से प्ले करिए उसको जरा, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या मैं ये समझूं कि लेबनान से जंग शुरू हो चुकी है इजराइल की? जंग तो पहले से ही था निशांत जी, बट इसकी जो तीव्रता बढ़ गई है, और जैसे आपने कवर किया, मैंने दर्शकों के फायदे के लिए मैप भी पीछे लगाया है। अगर यहाँ इजराइल है, लेबनान इधर है और सीरिया यहाँ है, और वेस्ट बैंक में ऑलरेडी, गाजा स्ट्रिप में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। सिर्फ साउथ से इन पे अटैक होना बाकी है। थैंकफुली जॉर्डन शायद इनके साथ है यूएस की वजह से। तो आप देखिए, एक छोटा सा देश तीनों तरफ से और पानी की तरफ से भी गिरा हुआ है और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। और जैसे मनीष ने बताया, गोलन हाइट्स पे हो या फिर नदर्न इजराइल में, आपने भी कवर किया था, बहुत पहले से वो बमबारी चालू है, बट इसकी तीव्रता पिछले 2-3 दिनों में बढ़ गई है, जो बिल्कुल चिंताजनक है। ओवर टू यू। आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल जरा कैंप 4 पर आइए प्लीज, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से कुछ क्षणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं, हम वर्ल्ड वॉर की बात करते थे, वो पूरी तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन यकीन मानिए, अब जो 2 खबरें हैं वो आपको हैरान करेंगी। इजराइल के नॉर्थ में हिजबुल्ला अटैक कर रहा है और साउथ में हूती अटैक कर रहा है। इजराइल को सैंडविच बनाने की कोशिश हो रही है ईरान की तरफ से। बड़ी खबर मेरे बगल में, हूती के हमलों से थर्रा है लाल सागर, ब्रेक करिए। अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का ड्रोन हमला, ये दूसरा हमला है। अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम किया है। हूती के ड्रोन को लाल सागर में किया गया नष्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हूती के हमलों से थर्रा है लाल सागर, ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। सीधा आइए राहुल, एक बार जरा इसके फ्लोर पर जाने से कैंप 4 पर आइए, उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रिपरेशन को लेकर सुपर एक्सक्लूसिव खबर, जो कि पूरे
पूरे साउथ एशिया को चिंता में डालने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। यह बड़ी खबर, पाकिस्तान क्या कर रहा है न्यूक्लियर को लेकर। उसने भारत को कुछ दिन पहले धमकी दी है, लेकिन अब जो खबर है बहुत बड़ी खबर है। सीधा ये फ्लोर पर रेड सी में इजराइल तक, रेड सी से इजराइल तक हूती के हमले। राहुल, जो पहले वाली खबर थी वो बगल में दिखाई है, इसके बगल में जो अटैक किया गया था बुझाने वाला नहीं। ये देखिए, हूती हमलों की वजह से इजराइल के लियात में रेड अलर्ट है। इस वक्त बड़ी खबर, 24 घंटे में हूती का इजराइल और रेड सी में डबल अटैक। साउथ इजराइल पर इलियात, साउथ इजराइल के लियात पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम से हूती के मिसाइल तबाह किए। बड़ी खबर, लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का ड्रोन से हमला। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और जानकारी आ रही है, सीधे ब्रेक करिए अगली बड़ी खबर। कैंप 4 पर राहुल, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला। दिखाइए राहुल जरा, राहुल इसके साथ स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। गोलान हाइट्स में 2 इजरायली ठिकानों पर बमबारी। हिजबुल्लाह का आईडीएफ की तैनाती वाले इलाकों पर हमला। हमले में आईडीएफ का गोलान मुख्यालय तबाह। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा, एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती। अब दोनों के शॉट्स के साथ दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये आपके सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। राहुल, हूती की खबर को बगल में दिखाइएगा, हिजबुल्लाह की खबर लीजिए। आइए जरा, हिजबुल्लाह का हमला इजराइल देला। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, गोलान हाइट्स में 2 इजरायली ठिकानों पर बमबारी की है। बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा राहुल। इससे पहले वाली, आईडीएफ के आयरन डोम और सैन्य तैनाती वाले इलाकों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में आईडीएफ का गोलान मुख्यालय तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में इजरायली ड्रोन को मार गिराया। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के अल बगदादी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला है। किरियात शिमोना में आईडीएफ के मुख्यालय पर हिजबुल्लाह का हमला है। ये दोनों खबरें देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। एक तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ हूती। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, और ये बता रहा है कि ये जंग कितनी खतरनाक हो गई है। इस सब के बीच में एक और फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा, इजरायली हमलों से दहला हिजबुल्लाह। राहुल, बगल में हूती वाली खबर दिखाते रहिएगा। ये देखिए, बालबेग के पास हिजबुल्लाह के बेस पर आईडीएफ का हमला हुआ। ये जानकारी आ रही है। जरा टिकर ऑफ या सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अब ये वापस आते कि नहीं, सवाल है। ये वापस आते कि नहीं, सवाल है। ये वापस नहीं आने वाले, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। ये वो साइड है, यहां पर आइए। इस साइड में वो लोग हैं जिनको कोई हिला नहीं पा रहा है। वर्ल्ड वॉर देश तैयार, पुतिन वापस हैं, रहेंगे। शी जिनपिंग हैं और रहेंगे। खमेनी, कौन हटाएगा इनको? सिर्फ नेचर ही कुछ कर सकता है। ये यहां पर, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, वहां पर अनस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। यहां पर स्टेबिलिटी है, लेकिन दहशत दोनों की है। और दोनों के बीच में जो तैयारी चल रही है वो मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल, थोड़ा चेंज है। पहले ये ब्रेकिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगली ब्रेकिंग पढ़ेंगे, और फिर दोनों के ग्राफिक्स अलग अलग पढ़ेंगे। आइए जरा, पहली बड़ी खबर, ईरान के बड़े साइबर अटैक की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। अमेरिका इजराइल पर साइबर अटैक के संकेत। खाड़ी देशों पर ईरान कर सकता है साइबर अटैक। ईरान बढ़ा रहा है साइबर क्षमता, अटलांटिक काउंसिल ने कहा। यह देखिए, ईरानी सेना कर रही है साइबर अटैक की तैयारी। बड़ी खबर यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। इसके बाद अगली खबर की भी ब्रेकिंग लेंगे, मगर 4 पर लेंगे। यह देखिए, ईरान के बड़े साइबर अटैक की आशंका। अमेरिका इजराइल पर साइबर अटैक के संकेत। इस सब के बीच में राहुल, सीधा ये अगली ब्रेकिंग न्यूज। अब ये जरा ध्यान से देखेगा। मनीष के पास में आऊंगा, क्योंकि उन्होंने नेटो कंट्रीज का दौरा भी किया है, रशिया भी गए हैं। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक मेरे बगल में करिए। नेटो कमांडर की वर्ल्ड वॉर की चेतावनी। बड़ी खबर, साइबर अटैक से छिड़ सकता है महायुद्ध। अभी मैंने आपको बताया था। राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाने के लिए तैयार रहेगा। पहले सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। साइबर अटैक से आर्टिकल 5 को मिल सकता है ट्रिगर। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ एडमिरल रॉब बेयर की वार्निंग। सैन्य कार्रवाई से नेटो देगा साइबर अटैक का जवाब। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह देखिए, ईरान बड़ा साइबर अटैक कर सकता है। नेटो चीफ ने कहा उसके चलते आर्टिकल 5 होगा, वर्ल्ड वॉर होगा।
सीधे आइए राहुल, ईरान के की ग्राफिक्स बनाइए और बगल में नेटो चीफ की वार्निंग वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे आइए, ये आज की बड़ी खबर है। पीछे हमें स्काई करना पड़ेगा मुझे लगता है जहां तक हालात है। ये देखिए, नो आई थिंक इट इज गुड। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान करेगा साइबर अटैक। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। नेटो चीफ ने कहा है, नेटो के कमांडर ने कहा है कि अगर साइबर अटैक हुआ तो वर्ल्ड वॉर होगा, आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वेयर इज द की? ये देखिए अमेरिका, ये देखिए जो जानकारी है, अमेरिका इजराइल पर साइबर अटैक की आशंका। बड़ी खबर। ये देखिए खाड़ी देशों पर भी ईरान के साइबर अटैक का खतरा। बड़ी खबर। सैन्य दस्तावेजों को चुरा सकते ईरान के हैकर्स। बड़ी खबर। साई फार्मा की रिपोर्ट में दावा, साइबर वॉरफेयर पर काम कर रहा है ईरान। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की रणनीति। ये बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए। सीधे आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए फ्लोर पर, जो डिटेलिंग है ईरान। राहुल इस खबर की जो ईरान वाली खबर, उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साइबर अटैक से छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। ये देखिए नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ एडमिरल रॉब बेयर ने वार्निंग दे दी है। नेटो देश पर साइबर अटैक महायुद्ध को दस्तक दे सकता है। ये बड़ी खबर है। नेक्स्ट देखिए, प्रायोजित साइबर अटैक का आर्टिकल 5 को ट्रिगर करेगा, ये उन्होंने कहा है। नेटो पर साइबर अटैक होने पर सैन्य कार्रवाई होगी। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन में हाल ही में हुए साइबर हमले। बड़ी खबर। बिग वॉल पर आइए राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आर्टिकल 5 क्या होता है? आर्टिकल 5 राहुल हम फ्लोर पे डिस्कशन करेंगे विद ईरान ब्रेकिंग। ये देखिए नेटो सदस्य देशों की सैन्य सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी है आर्टिकल 5। बगल में उन्होंने क्या कहा है देखते रहिए। किसी एक देश पर हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। नेटो पर 32 देशों पर हमला माना जाएगा। नेटो सदस्य 32 देश एक साथ पलटवार करेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 12 सितंबर 2001 को पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया गया। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद नेटो ने ऑपरेशन चलाया। सीधा ये फ्लोर पर मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। नेटो ने कहा है कि वो आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर देंगे अगर साइबर अटैक भी हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वार हो जाए, और अब से कुछ ही घंटे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस बात को स्वीकारा भी है। बस केवल उन्होंने ये कहा कि व्हाइट हाउस वर्ल्ड वॉर का जो ठीकरा है वो हम पर नहीं बल्कि पुतिन पर फोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि रूस को इतना प्रोवोक करना है ताकि जब वर्ल्ड वॉर हो तो हम कह सकें कि पुतिन ने ये वर्ल्ड वॉर शुरू किया है। ये कहना है व्हाइट हाउस का। अब आप देखिए 13 कंट्री, नाटो मेंबर में से 13 कंट्री ने इजाजत दी है यूक्रेन को कि आप रशिया के अंदर हमारे हथियार से हमला करिए, यानी कि रूस प्रोवोक हो जाए। ईरान या कोई भी देश अगर साइबर अटैक करता है जिससे कि नाटो में एक बड़ा नुकसान होता है तो फिर आर्टिकल 5 को आप इंडोर्स कर सकते हैं। अब मैं वो आगे खबर दिखा रहा हूं। सीधे आइए कैंप 4 पर। रूस से, जो मैंने क्यों कहा आपको, मैंने वर्ल्ड वॉर देश तैयार क्यों कहा, यहां पर एक चेहरा मिसिंग है, एक चेहरा मिसिंग है। उस चेहरे की खबर मैं आपको बताने वाला हूं। उस चेहरे ने, उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी का सबसे पावरफुल आदमी है। रूस से जंग के लिए तैयार नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। रूस को जर्मनी की सीधी वार्निंग, एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा नेटो। बड़ी खबर। नेटो की जंगी तैयारी पर जर्मन चांसलर का दावा। बाल्टिक देशों में पूरी ब्रिगेड को तैनात करने का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। रूस की जर्मनी को सीधी वार्निंग है। यह देखिए जंगी तैयारी पर जर्मन चांसलर का दावा। यह देखिए जरा एक्शन शॉट्स राहुल, यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर। इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। जो ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। रूस को जर्मनी की सीधी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। एब्सोल्युटली यही होना चाहिए हेडर। ये देखिए रूस के खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार नेटो। ये देखिए नेटो अपने क्षेत्र की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। मॉस्को ये जान ले कि नेटो अपनी रक्षा के लिए तैयार है। नेटो की तैयारी पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दावा। रूस को रोकने के लिए नेटो की पूर्वी सीमा मजबूत है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस सब के बीच में बड़ी खबर। ब्रेक करिए कैंप 4 पर लीजिएगा राहुल। रूस से विध्वंसक जंग की तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रांडिंग पीछे। जर्मनी में सैन्य ठिकानों, सैनिकों को इकट्ठा करने की तैयारी, यानी मोबिलाइजेशन। 9 लाख रिजर्व फोर्स बुलाने पर विचार। जर्मनी रक्षा समिति के अध्यक्ष मैरी एग्नेस का दावा। किसी भी हमले के लिए तैयार रहने का वक्त। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी जो है वो रूस से जंग की तैयारी कर रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी। दोनों ब्रेकिंग देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा।
राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करेगा। इस खबर पर आई है जंग की तैयारी में जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन की जंगी तैयारी से अलर्ट मोड में आया जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रूस से जंग के लिए जर्मनी अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। जर्मनी 9 लाख रिजर्व फोर्स को किसी भी वक्त एक्टिवेट कर सकता है। बड़ी खबर, जंग की तैयारी पर जर्मन रक्षा समिति के अध्यक्ष मैरी एग्नेस का दावा है जर्मनी को किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यह जानकारी आ रही है। जितनी जल्दी हो सके हमें खुद का बचाव करने में सक्षम बनना चाहिए। पश्चिम के खिलाफ अपने लोगों को जंग के लिए तैयार रखें। यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट इसके बाद तैयार रखेगा। लेकिन इस खबर पर सीधा आइए, मेरे साथ मौजूद हैं सुधाकर सर। सर, जर्मनी अभी तक तो बस सुनक ही जो थे वो एग्रेसिव हो रहे थे। फ्रांस के जो मैक्रोन हैं वो यूक्रेन में एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन दिस इज ऑल आउट वॉर। एब्सोल्युटली निशांत, ये तो विनाश की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज, मेरा खुद का विचार बताना चाहता हूं कि आज के दिन में विश्व का हालत ऐसा हो रखा है, चाहे आप जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स या जियो सिक्योरिटी की बात करते हैं, इतना नाजुक हो रखा है। मुझे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जितने सारे वेस्टर्न अलायंसेस, मनीष साहब ने जो बताया कि 13 देश हैं जिन्होंने परमिशन दे रखा है, उनके हथियार यूक्रेन से फायर कर सकते हैं रशिया के अंदर। आज के दिन में ये कोई भी वेस्टर्न अलायंसेस के पास एमुनिशन बनाने के लिए जो अहम इंग्रेडिएंट चाहिए वो नहीं है। सिर्फ चाइना इज सप्लाइंग टू रशिया। तो एमुनिशन की कमी अगर है, आर्टिलरी शेल्स नहीं है, मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखा है, तो ये महायुद्ध की तरह जो ये कर रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक ये रिटोरिक है। बैक टू निशान। सर, आप जो बता रहे हैं इनके पास हथियार नहीं है, लेकिन ये जुबानी हमले बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन सर, मेरे पास सिग्नल्स बड़े खतरनाक आ रहे हैं। कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग, राहुल इसके बाद सिर्फ ब्रेकिंग स्क्रीन पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। रूसी हमले से हाई अलर्ट पर नेटो, बड़ी खबर। नेटो देश के बॉर्डर पर बड़ी तैयारी, बड़ी खबर। पोलैंड बॉर्डर पर फाइटर जेट्स की तैनाती। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की तैयारी। बेलारूस से सटे बॉर्डर पर नेटो एक्टिव। राहुल, पहले ये फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे में चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, ये क्या है? आप खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं सर। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर जो फाइटर प्लेन्स तैनात किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हैं, इसका मतलब क्या है? ये फाइटर प्लेन्स कहीं से नहीं दिख रहे मुझे सर। देखिए निशांत जी, पोलैंड का जो एयरफोर्स है वो नेटो में सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है फॉर 2 रीजंस। पहली बात, उनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट भी है, F-16 वगैरह जो मैंने पीछे लगाया हुआ है, और वो ईस्ट ब्लॉक होने के नाते उनके पास रशियन इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, और उनके पास पायलट्स जो हैं MiG-29 और ऐसे एरोप्लेन उड़ाए हुए लोग भी हैं। तो वो रशिया का जो वॉर प्लान है, और ज्यादा आपसे क्लियरली पूछा राहुल, हम दोनों के बीच में सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। क्या ऐसा लग रहा है पोलैंड को कि F-16 यूक्रेन में आते ही रशिया अपने अटैक का दायरा बढ़ाने वाला है? क्या ऐसा लग रहा है? वो भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है जो मनीष ने अभी जिक्र किया था कि वेस्टर्न इक्विपमेंट को रशिया के ऊपर अंदर अटैक करने की जो परमिशन मिली है, इसकी वजह से सबसे पहला देश जो चपेट में आएगा वो है पोलैंड, क्योंकि यूक्रेन के साथ सटा हुआ है और पहले से ही वो बिल्कुल हरकत में है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जब आर्टिकल 5 इन्वोकेशन हो जाएगा, सबसे पहला अटैक होगा पोलैंड में, इस जर्मनी में नहीं, पोलैंड में सबसे पहला अटैक होगा। और ये जो 9 लाख सैनिक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इंडक्ट होंगे इनटू पोलैंड। आप इसको लिख के रख लीजिएगा, ये कभी ना कभी होने वाला है। नहीं, लेकिन विनोद सर, मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बहुत चिंता है। यू हैव बीन अ फाइटर पायलट, मुझे ये बताइए आप कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रशियन फाइटर प्लेन्स दे विल गो हैमर एंड टोंग ऑल आउट पूरे यूक्रेन में? क्योंकि हमें ये पता है इनके पास जितने F-16 आ रहे हैं उतने यूक्रेन के पायलट्स ट्रेंड ही नहीं है। डेफिनेटली नेटो के फाइटर पायलट्स होंगे उसमें होंगे। और F-16 का जो ट्रेनिंग कर्व है वो थोड़ा स्टीप है, 8 से 9 महीना 1 साल मिनिमम लगता है आपको कुछ लेवल तक पहुंचने में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली रशियन फाइटर एरोप्लेन के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट टू लर्न है।
और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, ये आपस में कंपैटिबल नहीं है इनके वेपन्स। तो जो आप रशियन वेपन यूज करेगा और रशियन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लग का डिस्टेंसेस हैं वो अलग हैं। Point तो taken, ये sir. बहुत बी विद मी सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है राहुल। मैक्रो वाली सॉरी शोल्स वाली ब्रेकिंग को मेरे बगल में दिखाइएगा यहाँ पर ऑन माय लेफ्ट साइड एंड नाउ यहाँ पर कंफ्यूजन प्लीज। ये देखिएगा अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, जस्ट हैव अ लुक, ये देखिएगा। पीछे चाहे तो आप ब्रांडिंग ऑन कर दीजिए। ये जो डिटेलिंग मेरे पास आ रही है, दो जगह स्टोल्टनबर्ग दिखेगा। हाई अलर्ट पर नेटो देश, पोलैंड की वायुसेना हाई अलर्ट पर है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक उड़े पोलिश फाइटर जेट। यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान F-16 जेट से भरी उड़ान। पोलिश एयर स्पेस में रूसी मिसाइलों की एंट्री को लेकर अलर्ट। पोलैंड में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 25 से 26 मई को भी पोलैंड के विमानों ने भरी थी उड़ान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। बड़े हमले की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक देशों से सटे बॉर्डर की ओर मूवमेंट विद अ शॉट। ट्रेन के जरिए सैन्य वाहनों का मूवमेंट, ये देखिए जरा। देयर इट बिगिंस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेलेंस्की की चीन को बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए। रूस की सैन्य मदद ना करे चीन, ज़ेलेंस्की ने कहा। दिखाइए जरा शॉट्स। चीन की मदद से भड़केगा युद्ध, ज़ेलेंस्की ने कहा। चीन को भी भुगतना होगा खामियाजा, ज़ेलेंस्की ने कहा। इसके की ग्राफिक्स आइए और बगल में राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो अभी मैंने पढ़ी है वो दिखाइएगा। चीन को वार्निंग और पीछे प्लीज ब्रांडिंग रखिएगा। ये देखिए, चीन को वार्निंग। सिंगापुर में ज़ेलेंस्की की चीन को चेतावनी है। क्या खबर है? चीन रूस की सैन्य मदद ना करे, ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। ब्रांडिंग ऑन रखिएगा। यह चीन के लिए अच्छा नहीं होगा, ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। चीन पुतिन के हाथ की कठपुतली है, ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। चीनी डेलीगेशन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात नहीं की है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। चीन की अमेरिका समेत दुनिया को चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। कुचल दिए जाएंगे ताइवान के मददगार। ताइवान को भड़काने वालों का विनाश तय। ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश कोई ना करे। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून की वार्निंग। ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा राहुल। एंड वी विल क्लोज विद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट्स। ये देखिए जरा, सीधा आइए। चीन की चेतावनी, ताइवान को लेकर चीन ने अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है। यह जानकारी आ रही है। ताइवान को चीन से अलग करने वालों को कुचल दिया जाएगा, यह इंफॉर्मेशन है। ताइवान को लेकर षड्यंत्र करने वालों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, यह इंफॉर्मेशन है। शांग्रीला डायलॉग के दौरान चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून की वार्निंग। दुश्मन शर्मनाघार के ताबूत में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, यह जानकारी आ रही है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक तरफ चीन को वार्निंग दी है ज़ेलेंस्की ने, चीन ने वार्निंग दी है पूरी दुनिया को।